नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है जब हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके रख सकते हैं या लिख करके भेज सकते हैं। एक प्रश्न है, वहीं से शुरू करते हैं। इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहे तो वो भी अपना मत, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि भगवान बुद्ध सही कह रहे हैं कि आत्मा नहीं है, तो यानी बाकी सब धर्म गलत है, या फिर क्या भगवान बुद्ध ही गलत है, या दोनों ही सही हैं? ऐसा कोई मध्य मार्ग है? हमें थोड़ा पूरी आधी बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह के कुछ आप्त वचन होते हैं तो वो किसी संदर्भ में कहे गए होंगे। जैसे भगवान बुद्ध की बात यदि हम कहते हैं तो वो उनके जाने के, देह त्यागने के 300 साल बाद, 200-300 साल के बाद उनकी शिक्षा लिपिबद्ध हुई, उनको लिखा गया। तो उन्होंने क्या कहा था, किस आशय में कहा था, उसको पूरी एक बड़ी दृष्टि से देखना उचित रहेगा। जैसे कृष्ण कृष्ण है, वो आत्मा को अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। कभी कहते हैं कि वो ना मरती है ना उसका जन्म हुआ है, कभी किसी और संदर्भ में। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने गलत कहा या बुद्ध ने गलत कहा। आत्मा है या आत्मा नहीं है, इसको ऐसे देखिए कि एक साधारण सी चीज जैसे आकाश। अब आप क्या कहेंगे कि आकाश है या नहीं है? जैसे दो वस्तुओं के बीच में जो दूरी है, जो गैप है, उसको हम आकाश कहते हैं। पर क्या वो आकाश जैसा कुछ अनुभव में आ सकता है? उसकी कुछ कल्पना हो सकती है? तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कहना कि आकाश है या नहीं है। इसी तरीके से समय, दो घटनाओं के में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को हम समय कहते हैं। पर समय जैसा मौलिक रूप से क्या है, ऐसे ही मन, ऐसे ही जो स्वप्न है, उसमें जो घटनाएं हैं वो हैं या नहीं है, या स्वप्न में जो आकाश बनता है वो है या वो नहीं है। इस तरीके से आप चलते चले जाएं तो आप पाएंगे कि जो बहुत सूक्ष्म है उसको हम किसी ठोस निष्कर्ष के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा है या नहीं है। तो जब कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है तो वो बात हमने बुद्धि में बिठा ली, व्याख्या कर दी उसकी कि ऐसा ही है, यही बात सही है। तो जब बुद्ध आए तो उन्होंने उसका बिल्कुल विपरीत कहा होगा कि ये एक नशा है, एक नींद है, उससे जागो। ऐसा कुछ नहीं है जो आत्मा जैसा कुछ आप मान के बैठे हो, उसकी जो एक कल्पना करके बैठे हो, एक बुद्धि में हम लोग ठोस समझ लेकर के बैठे हैं कि ऐसा ही है, वो बात झूठ है। उस संदर्भ में शायद वो बात कही गई होगी। जैसे एक और उदाहरण से समझे कि कृष्ण कहते हैं कि तुम जिन्हें मारने चले हो वो तो पहले से ही मरे हुए हैं, मरने ही वाले हैं, तुम उन्हें क्या मारोगे? और बुद्ध कहते हैं कि जैसे अंगुलीमाल से उनकी वार्ता है कि जिसको तुम मारना चाहते हो, क्या उसको जीवित कर सकते हो? तो जिसे तुम जीवित नहीं कर सकते, उसको मारने का अधिकार तुमने किससे दिया, किसने तुमको दिया? तो दोनों बातें बिल्कुल विपरीत हैं, पर उनका संदर्भ बिल्कुल अलग अलग। दोनों एक इशारा है कि होश को जीवन में अवसर दिया जाए, नहीं तो हम आत्मवाद और अनात्मवाद किसी न किसी
वाद विवाद में फंस जाएंगे कि ऐसा है और ऐसा ही है, जबकि सत्य जो है वो किसी धारणा में, मान्यताओं में, बुद्धि में, अनुभव में, तर्क में उसको बांधा नहीं जा सकता। कैसे बांधेंगे? क्योंकि वो जो बांधने वाला है वही तो उसी की तरफ इशारा है, चाहे वो आत्म कह करके इशारा हो, चाहे वो अनात्म कह के इशारा हो कि आत्मा जैसा कुछ नहीं है। पर दोनों ही बातें अपनी जगह सत्य है। वो इशारा काफी है जहां पर ये दोनों एक साथ दिखती हैं। इसीलिए सत्य को कहा जाता है कि पैराडॉक्स या विरोधाभास है उसमें। ऐसा है और ऐसा नहीं है, और दोनों सत्य हैं और दोनों झूठ हैं। दोनों बातें, आप ये नहीं कह सकते कि कोई सत्य को जान सकता है और ये भी नहीं कह सकते कि सत्य को जाना नहीं जा सकता। दोनों बातें सही हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो कोई विरोध नहीं है किसी भी शिक्षा में। जो मौलिक शिक्षा है उसमें कोई विरोध नहीं है। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि हमें एक पक्ष लेना है। बुद्धि हमेशा एक सीधी लकीर में काम करती है कि या तो अंधेरा है या रोशनी है। वो बीच की बात नहीं देख पाते, या एक जो व्रत है उसको नहीं पहचान सकते। एक एक जो व्रत है उसमें कहाँ शुरुआत है और कहाँ अंत है, उन सब चीजों को बुद्धि पकड़ नहीं सकती। बुद्धि अपने स्रोत को नहीं जान सकती। तो स्रोत के बारे में जो भी कहा जाएगा वो एक कल्पना होगी कि ऐसा ही है, कि आत्मा है, कि मैं हूं तभी तो मैं जान रहा हूं, या मैं जैसा कुछ नहीं है। दोनों बातें सत्य हैं। पर ज्यादा मौलिक बात वो लगती है कि जब हम स्वयं इन सब बातों में फंसने के बजाय धर्म, जैसे साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण, इस तरह के भी बहुत सारे धर्म प्रचलित हुए। तो इन सब बातों में फंसने की बजाय हम स्वयं देखें कि अभी क्या घट रहा है, क्या सामने उपलब्ध है, क्या उपस्थिति है। वो उपस्थिति जहाँ पर कुछ दिखना नहीं है, होश भरपूर है, पर वो नहीं है जो बनावटी, आरोपित, प्रक्षेपित हमारी दृष्टि है, उसके अभाव में दिखना क्या है। वहां पर आप पाएंगे कि बुद्धि जो है वो शिथिल हो गई, समाप्त हो गई, उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई। उस तरफ इशारा रहा होगा, चाहे वो बुद्ध हो या कृष्ण हो, चाहे वो कबीर हो या मीरा हो, किसी की भी बात करें, वो वही बात मौलिक रूप से एक ही बात की तरफ इशारा है। कबीर साहब का एक इसमें सुंदर अभिव्यक्ति है, पूरा साहिब से ये सब विद पूरा होए, ओछे ने लगाई मूल्य आवे खोए। पूरा साहिब से ये, वो पूरी बात यदि नहीं दिखी, उसका सेवन नहीं हुआ, उसका भाजन नहीं हुआ, उसमें श्रद्धा नहीं हुई, उसको एक साथ नहीं देखा गया, और वो पूरा देखना ऐसा कि सब तरीके से वो पूरा ही दिखेगा, चाहे आप उसे आत्मा कहें या अनात्मा कहें या बीच का कुछ कहें। अगर वो अंतर्दृष्टि है तो वो पूरा एक साथ दिखता है। ओछे नहीं लगाइए। अगर हमने आंशिक दृष्टि पे विश्वास है, अगर हमारा एक एक उसके विभाजन करके हमने उसको तोड़ करके देखा है, तो वो ओछापन है, वो एक पूरी दृष्टि नहीं है। वो ब्रहंग दृष्टि नहीं है जहां पर सारे विभाजन समाप्त है। तो मूल्य आवे खोए। तो ओछेपन में, उस छोटी दृष्टि में, उस अधूरेपन में हमें लगता है कि हमने मूल को जान लिया, हमने मौलिक बात को पकड़ लिया, पर वो मिलते हुए भी छूट जाती है, वो खो जाती है। वो नहीं है जो जिसके बारे में वो कहा गया है। जैसे आकाश शब्द वो नहीं है जो आकाश वास्तविक में है। जैसे ये सामने पेड़ वो नहीं है, जो पेड़ शब्द है वो नहीं है जो पेड़ सामने है। ये शरीर वो नहीं है जो
शरीर वास्तविक शरीर है। वो जो चलचित्र वो नहीं है जो वास्तव में जहाँ पर जिन्होंने उसका अभिनय किया है या जो घटनाएं घटी थी जिनका वो छवि है। इसी तरीके से जो छवि हमारे मन में अंकित है, उस छवि की तरफ यदि हम दृष्टि लेके जाएंगे तो वो पूरी विहंगम एक दृष्टि होनी चाहिए कि है क्या, कौन है उस छवि को जानने वाला, और क्या वो उस छवि से अलग है जिस जो उस छवि को देख रहा है। तो ये प्रश्न ही बेकार हो जाएगा। आप दिखेंगे कि ये प्रश्न अधूरा है। वो ओछापन जो कह रहे हैं कबीर साहब, वो पूरा साहिब नहीं देखा वहां पर, पूरी जो होश है उसको अवसर नहीं दिया गया। नहीं तो ये विभाजन, ये जो धर्म के नाम पर, ये बुद्धि के नाम पर, ये तर्क के नाम पर, ये अनुभवों के नाम पर बहुत सारा भ्रम हम अपने ऊपर लाद देते हैं, बोझ की तरह, जो कहीं नहीं ले जाता, जो कहीं हमें लेके जा ही नहीं सकता। तो पूरा यानी क्या? अब पूरा जब आप कहते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो होना है या वो नहीं होना है? साहिब यानी क्या? साहिब यानी होश, वो कला, वो कीमिया, वो अंतर्दृष्टि से ये मतलब देखिए कि क्या है जो साहिब है। और सब विद पूरा हो, यानी किसी भी विधि से, किसी भी कोण से आप उसे देखेंगे वो पूरा ही दिखेगा, उसमें अंश नहीं दिखेगा, उसमें विभाजन नहीं दिखेगा। पर जब ओछे नेह लगाइए, जब हमारी श्रद्धा आंशिक बात में है, छोटी बात में है, बुद्धि पर हमारी श्रद्धा है, हमारे तर्क पे हमारी श्रद्धा है, अनुभवों पे श्रद्धा है, अपने ऊपर श्रद्धा है, या किसी और शास्त्र पे श्रद्धा है, किसी आप्त वचन पे श्रद्धा है, तो वो पूरी बात नहीं, वो फिर अधूरापन है। फिर मूले आवे खोए, यानी वो जो मूल है वो ऐसा प्रतीत होता है कि जान लिया उस मूल को, उस अधूरेपन से, उस विभाजन से बांट बांट करके देख के उसे जान लिया। पर असल में वो बात वो है ही नहीं, वो भ्रम है, वो एक झूठ है, वो सत्य नहीं। जो भी बुद्धि में समा सकता है वो सत्य नहीं, जो भी कहा जा सकता है वो सत्य नहीं, जो भी जाना जा सकता है वो सत्य नहीं। पर जो भी कहा गया है वो सत्य है, जो भी जाना गया है वो सत्य है, जो भी अनुभव में आ सकता है वो सत्य है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक ही है। दोनों बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि वो देखो जो मेरी बनावट से मुक्त है, जो मुझ से मुक्त है, जो मेरे आग्रह से मुक्त है, जो मेरे संस्कारों से मुक्त है, जो उस देखने से मुक्त है, जो कुछ प्रक्षेपित करके देखता है, कुछ आरोपित करके देखता है, किसी उपाधि से देखता है। तो आप पाएंगे कि वहां पर केवल परम स्वीकार है। जो दिख रहा है और जो देख रहा है दोनों स्वीकार है। ये नहीं कि आधी बात स्वीकार है और आधी बात अस्वीकार है, फिर वो पूरा देखना नहीं है, फिर वो ओछापन हो गया, वो अधूरा, अधूरी बात हो गई। तो पूरा साहिब से ही है, सब विद पूरा होए, ओछे ने लगाइए, मूले आवे खोए। हम केवल अधूरी बात जानते हैं, हम केवल दृश्य को जानते हैं या दृष्टा को जानते हैं। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे ये आपस में जुड़े हैं, तो वहां पर बुद्धि फेल हो जाएगी, बुद्धि का गतिविधि बंद हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि खुद एक दृश्य है। इस तरह से देखिए तो शायद कुछ समझ में आए, या समझ के पार क्या है वो बात पकड़ में आए, वो इशारा उस इशारे की तरफ रुख हो पाए।
माधुरी जी ने लिखा है कि बुद्धि द्वैत में ही देखती है, पूर्णता में नहीं। शायद इसलिए यहाँ अंतर विरोध होता है। जैसे होना एवं अभाव एक साथ कैसे हो सकते हैं, जैसे बुद्धि की विभाजन वृत्ति के कारण है, ऐसा समझ सकते हैं। जी, बुद्धि काम ही तब कर सकती है जब विभाजन है। अगर अविभाजित कुछ है, अखंड है कुछ, तो वो बुद्धि से परे की बात हो गई, क्योंकि बुद्धि उसकी कुछ या तो कल्पना करेगी या ख्याल बनाएगी या अनुभव में लाने का प्रयास करेगी, या वो खुद बनी है और खुद बनी रह करके उसको समझना चाहती है जो अखंड है। वो संभव नहीं है जो अविभाजित है। तो आप सही कह रहे हैं कि द्वैत का ही अनुभव होता है, अद्वैत का कोई अनुभव नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि अद्वैत जैसा कुछ होता नहीं। हम केवल एक तरफ देख सकते हैं कि द्वैत क्या है, वास्तव में द्वैत जैसा कुछ है क्या। जो अंतिम द्वैत है वो ये नहीं कि सुख दुख, अच्छा बुरा, सही गलत, अंधकार प्रकाश। जो अंतिम द्वैत की बात होती है वो दृष्टा और दृश्य की है, साक्षी और साक्ष्य की है, अनुभवकर्ता और अनुभव की है। उस जगह पर आकर के जब द्वैत को जांचा जाता है कि वो कौन है जो जांच रहा है, वो कौन है जो देखना चाह रहा है कि ये बात सत्य है कि झूठ है, तो वहां पाएंगे कि एक ही चीज निकल के आती है कि जो भी जाना जाएगा वो बात झूठ है। बस इतना जान लेना कि जो बुद्धि से जाना जा सकता है वो नहीं है जो वास्तविकता है, जो असल है। जैसे इस शरीर के बारे में हम कुछ नहीं जानते, पर हमें लगता है कि हम शरीर को पूरी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं हम शरीर के बारे में? कर्म के बारे में हम क्या जानते हैं, पर हमें पता है कि हम जानते हैं कर्म क्या है। संस्कारों के बारे में हम क्या जानते हैं, पर हम समझते हैं कि हम सब जानते हैं। बुद्धि, विचार को हम, कौन है जो कहता है कि मैं विचार को जान रहा हूँ? किस तरीके से वो विचार से भिन्न है? इन विचारों को, शब्दों को, अर्थों को, पुरानी बनावट को अगर हम छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो फिर क्या है विचार? किस चीज से बना है विचार? क्या उसकी मौलिक सत्ता है? कौन है जो विचार को जान रहा है? और वो स्वयंभू अपने आप को घोषित करके बैठा है कि मैं विचार से अलग हूँ और मैं विचार को जानता हूँ। ये क्या है सत्ता? उसकी सत्ता क्या है? क्या वो विचार से अलग है? और विचार की अपनी मौलिक सत्ता क्या है? किस जगह, किस धरातल पे वो टिका है? किस आकाश में वो बनता है? किस आकाश में वो विलुप्त हो जाता है, समा जाता है? कहाँ से वो प्रकट हुआ? जब वो प्रकट है तब उसका, उसकी बनावट क्या है? इस तरह से जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि कोई भी निष्कर्ष आना एक खतरा है, एक बहुत बड़ा भूल है, एक त्रुटि है कि मैं जान सकता हूँ कि सत्य क्या है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि सत्य को जाना नहीं जा सकता, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। बस इस एक बड़ी पैनी सी बात है, एक बड़ी धार है जहाँ पर एक रास्ता बहुत, इसीलिए उसको कहते हैं कि बड़ा फिसलन भरा रास्ता है। थोड़ा सा आप फिसले तो फिर उस भ्रम में अपने बुद्धि की जो एक जंजाल है, एक तरीके से निष्कर्ष है, कोई लक्ष्य है, कुछ पाना है, कुछ खोना है, कुछ खोया जा सकता है, कुछ पाया जा सकता है, कुछ सुख है, कुछ दुख है, फिर सारे विभाजन वहां शुरू हो जाएंगे। पाप है, पुण्य है, सही है, गलत है, संसार है या अध्यात्म है, ये सारे जो विभाजन है ये भाव उपस्थित हो जाएंगे जहां पर थोड़ी सी भी आपने जगह दी, थोड़ी सी भी आपने उस पूरेपन से दृष्टि हटी। तो जो मौलिक बात है बहुत छोटी सी है, बहुत साधारण सी बात है, कोई खास बात नहीं है, पर बेखास है ऐसा भी नहीं कह सकता।
जी, कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं या किसी और विषय पे बात करना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अश्विन जी प्रणाम। जी नमस्कार। अश्विन जी, आपके जो आप स्पष्टता के साथ में जो कह देते हो वहां पर बुद्धि एकदम साफ सुथरी हो जाती है। और साहेब की जितनी आपके द्वारा, अब जी मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा, नहीं तो आप फिर मतलब कुछ कहें, सच्चाई यही है। काफी क्या है, बुद्धि काफी लोगों से निष्कर्ष करती है, इधर उधर जैसे घूमती है, अब विचारों में भी घूमती है। तो जो निष्कर्ष की बात वो लोग करते हैं वो अलग हो जाती है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा प्रश्न ये है मेरा कि जैसे साहिब ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और हूं बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। फिर कह रहे हैं, खोजी हुए तुरंत ही मिले हो एक पल की तलाश में। तो क्या ये आत्म ज्ञान की तरफ इशारा है? बस मैं इतना इसके माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्या उनका ऐसा था कि जो होश जो है उसकी तरफ एक इशारा था जो है? नमस्कार। जी, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने अलग-अलग तरीके से उसी बात को अभिव्यक्त किया है, अलग-अलग संदर्भ पे कहा होगा, अलग-अलग लोगों से कहा होगा जो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं और जो साधु हैं, संत हैं, जो बिल्कुल पंडित हैं या जो बिल्कुल संसारी हैं। सब तरीके के लोग उनके पास आते रहे थे। सबको उन्होंने संबोधित किया, अलग-अलग तरीकों से संबोधित किया। जितने तरीके से शायद कबीर साहब ने कहा होगा, शायद ही कहीं दिखने को मिलता है। जो उदाहरण उन्होंने दिए, कभी भी कोई शास्त्र का उन्होंने सहारा नहीं लिया। अपने शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में, उसी भाषा में जो लोग समझ सकें, और बहुत सटीक बात। हम नहीं समझ सकते कि क्या कहा उन्होंने। हम केवल अटकलें लगाते हैं, एक तरीके से अपना ओछापन दिखाते हैं जब हम कुछ कहते हैं कि उन्होंने इस आशय से कहा होगा। हम नहीं जानते कि वो किस मनोदशा में उन्होंने वो बात कही, किस किसके लिए कहा, कब कहा और क्यों कहा। पर फिर भी वो इतनी सुंदरता से अभिव्यक्त है कि उसका एक अंश भी हमारे लिए पूर्ण है। जैसे अभी कहा ना उन्होंने कि पूरा साहिब से ही है। तो ऐसा नहीं है कि महिमा मंडल हम किसी का कर रहे हैं, चाहे वो कबीर ही क्यों ना हो। बात ऐसी है कि वो जो इशारा है उनका, कि जिसने खोजा उसको मिला। अब ऐसा लगता है कि वो खोजने से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पर ऐसा ही है कि अगर आप प्रयत्न नहीं करोगे तो उसकी तरफ रुख कैसे होगा। पर प्रयत्न करके वो मिल जाएगा, वो बात भी सही नहीं। तो सारी बातें एक साथ उपलब्ध हैं। एक परिप्रेक्ष्य में, एक संदर्भ में, एक वातावरण में वो बात सही है, और दूसरे वातावरण में वो बात बिल्कुल गलत है, झूठ है। तो उस एक दृष्टि से उसे नहीं देखना चाहिए। एक एकांगी रूप से उसे नहीं देखना चाहिए। जो मन है या बुद्धि है, वो एकांगी रूप से देखता है, एक चीज को पकड़ करके वो समझता है कि ऐसा ही है। जबकि जो विहंगम दृष्टि है, जो चारों तरफ से उस चीज को जब देखा जाएगा, तो आप पाएंगे कि मौलिक बात वही है कि ओछापन मुझे दिख सकता है। मैं केवल ओछापन जान सकता हूँ। वो जो पूरापन है उसको मैं नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मैं जो है वो विभाजित है, वो खंडित है, वो टूटा हुआ है, वो आरोपित है, वो बनावटी है, वो संस्कारित है, वो समाज के द्वारा बनाई गई कोई मान्यता है, वो एक प्रक्षेपण है, वो एक पूरी मनुष्य चेतना का उत्पाद है।
पर उसी में एक बड़ी अद्भुत, एक बड़ी अभिनव, एक बड़ी सुंदर संभावना उपलब्ध है कि वो ये जान सकता है कि वो झूठ है, और वो जानना कि वो झूठ है, वहीं पर कबीर साहब का इशारा रहा होगा कि जिन खोजा तिन पाएंगे, कि जो कबीर कहे मैं पूरा पाया, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि आधा पाया। और जो तैरते हैं वो डूब जाते हैं, और जो डूबते हैं वो तिर जाते हैं। ये पूरी उल्टी बात है जो बुद्धि की समझ में आती है कि ऐसा करोगे तो ये मिल जाएगा, ये मेहनत करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगी, कि कुछ करके वो मिलेगा। एक ढंग ये है। दूसरा ढंग ये है कि वो पहले से मिला ही हुआ है। वस्तुओं पे हमारी दृष्टि नहीं है, उसके पीछे जो ढर्रा है, जो संस्कार है, उस तरफ रुख है। और फिर ये दोनों ही रुख, मतलब अंतर वस्तु या ढर्रा, ये दोनों ही जब अधूरे दिखने लगे, इन दोनों का अधूरापन, ओछापन प्रकट होने लगे, तो समझिए कि वो पूरे की तरफ इशारा है। पूरा साहिब से ही है। फिर वो पूरा साहिब जो है एक साथ दिखता है। आधेपन में साहिब नहीं दिख सकता। उसकी कल्पना दिख सकती है, उसकी व्याख्या दिख सकती है, उसका आरोपण दिख सकता है, उसकी बनावटीपन दिख सकता है, उसमें विभाजन दिख सकता है, क्योंकि वो बात है ही नहीं जो अनुभव या तर्क से जानी जा सके। कैसे आप किस अनुभव से जानोगे कि सत्य क्या है, या किस अनुभव से आप उसको जानोगे कि सत्य क्या नहीं है? उसी तरीके से किस तर्क से आप उसे कहोगे कि ये बात सही है, या किस तर्क से आप उसको कहोगे कि ये बात सही नहीं है? तो कुछ भी कहा जाए उसके विपरीत में आप तर्क लाके खड़ा कर सकते हो, और वो पूरी तरह से सही दिखता है। तो तर्क और वितर्क, कुतर्क, इन सब में कुछ नहीं धरा, कुछ रखा नहीं है। वो जो बात है वो दोनों बातें एक साथ सही है। आत्मा भी सही है और अनात्मा भी सही है। बुद्ध भी सही है और कृष्ण भी सही है। कोई विरोध थोड़ी है। कल्पना कीजिए दोनों साथ में एक साथ सामने सामने बैठे हैं, तो क्या वो वाद विवाद करेंगे कि आत्मा है और नहीं है? ऐसा कल्पना कर सकते हैं तो आपको दिखेगा कि ऐसा कुछ नहीं। जी। दीप ज्योति जी ने लिखा है, निप्रयास अंतिम दशा है, प्रयास ही निप्रयास तक टिकने की दशा है, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। पुरुषार्थ करते की बात पूरी नहीं हुई, पर ये बात सही है कि निप्रयास जो है वो प्रयास से आता है, और निप्रयास में प्रयास हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि प्रयास करके आप निप्रयास हो सकते हैं, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सारा प्रयास छोड़ दिया जाए। तो दोनों बातें एक साथ चलती हैं। उसकी अनुपयोगिता, उसकी निरर्थकता, की प्रयास से कुछ नहीं हासिल होता, वो मिला ही हुआ है। साथ ही साथ ये भी दिखना कि हम समय इधर उधर ओछेपन में जो व्यर्थ गंवा रहे हैं, उसकी तरफ एक दृष्टि होना, वहां की उस तरफ इशारा ले जाता है जो निप्रयास है, जिसमें कोई लक्ष्य नहीं, जहाँ जहाँ कहीं पहुंचना नहीं है, जो पथहीन भूमि है, जो मार्गहीन पथ है। कोई मार्ग नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। अगर मार्ग में फंस गए तो मार्ग में ही फंसे रहेंगे, फिर वो नहीं दिखता जो है, जो दिखने के परे है, पर जो अभी अभिव्यक्त है, वह दिखना जहाँ कुछ नहीं दिखता। होश भरपूर है पर कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा, अर्थात वो एक अद्वैत की तरफ इशारा है, कि जो देख रहा है और जो दिख रहा है, ये दो परिस्थितियां नहीं है, दो अलग अलग बातें नहीं है।
माधुरी जी ने लिखा है, यहाँ गहरे पानी पैठ को थोड़ा और गहराई में देख सकते हैं। यहाँ गहरे पानी का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, क्योंकि कबीर साहब ने इन प्रसंगों को इशारे के रूप में ही लिया है। जी। पैठ मतलब उतर जाना, वो बात उसमें समाहित हो जाना, उसमें स्वयं की आहुति करने के लिए आप तत्पर हो गए, वो है पैठ। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे हाथ धरी, सो बैठे घर माए। वो उसकी जो एंट्री है, उसका जो प्रवेश है उस प्रेम की तरफ, उसमें जो पैठ है, वो तभी है जब शीश उतार करके आप हाथ में धर दें। मतलब हम जो निष्ठा है कि अपने करे से हम उसे पा लेंगे, वो निष्ठा बिल्कुल समाप्त हो गई, टूट गई। वो है पैठ, उसमें प्रवेश, उसमें निष्ठा जो पहले से कृत है, जो पहले से बनी ही हुई है, जो पहले से उपलब्ध है। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? अश्विन, ये तत्वदर्शी जो बात कही गई है गीता में, थोड़ा उसका अर्थ सही सटीक समझ में नहीं आता। लोग अलग अलग तरीके से व्याख्याएं करी हैं, और जब ज्ञान मार्ग से हम उस चीज को देखते हैं तो कुछ और ही रहस्य वहां पर प्रकट होता है। बस इस चीज पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे चौथे अध्याय का 34वां श्लोक में ये तत्वदर्शी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप उसकी शरण में जाओ, वो गुरु आपको सही तरीके की दिशा निर्देश देंगे और आपको उस सही तत्व के बारे में बता पाएंगे, जानकारी दे पाएंगे। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, तो इससे बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी क्या है, अलग तरीके का कभी कभी उनके मंतव्य पहले रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ कि जो तत्वदर्शी का है और वो एक तरीके से ब्रांड बन गया है ख्याति प्राप्त करने के लिए। उन्होंने तो साफ सुथरी बात बिल्कुल कही थी कि जो तत्वदर्शी संत, तो तत्व तो बहुत बड़ी बात थी, और उसकी किसी ने वो उसके ऊपर कभी भी इस तरीके की सही तरीके से, मेरी समझ है जी, नहीं टीका टिप्पणी करी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो मूल ज्ञान से ही जुड़ी बात शायद कही होगी, जितना मैं समझ पाया हूँ। इसको थोड़ा प्रकाश डालिए जी। तत्वदर्शी, तत्व यानी एक रहस्य बात है। वो तत्व को आप जान नहीं सकते, क्योंकि जो तत्व है वही दोनों तरीके से बना हुआ है। वो जो प्रकट है और जो अप्रकट है, उसी को तत्व कहा गया। तो जब तत्वदर्शी की बात हो रही है तो शायद उनका इशारा फिर से अद्वैत की तरफ है कि ये जो विभाजन तुम समझ रहे हो, ये विभाजन एक रहस्य की तरह प्रकट है, कि जो होते हुए भी नहीं है, जो दिखते हुए भी नहीं है, जो जानते हुए भी नहीं जाना जा रहा है, और जिसको जाना जा रहा है वो वही है। तो तत्व का अर्थ होता है जो मौलिक है, जो सबसे मूल बात है। तो उसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग संतों ने उसको अभिव्यक्त किया। तो कृष्ण ने कहा है तो वो एक अलग तरीके से कहा होगा उसे। निशी जी ने लिखा है कि माया दिखती है
लेकिन जो दिखता है असल में है नहीं, और जो नहीं दिखता वही है। जी, गीता में इसका हल भी दिया है। सुखम दुखे समे कृत्वा, सबके बीच में समभाव में रहकर मायातीत हुआ जा सकता है, अद्वैत हुआ जा सकता है। जी, ये मौलिक बात है, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो दो अति हैं हम उसी को जानते हैं। अगर एक छोर है तो दूसरा छोर होना अनिवार्य है, पर वो छोरातीत, मतलब उसमें कोई छोर नहीं है, उसको नहीं जानती बुद्धि, जान ही नहीं सकती। जहाँ पे कोई शुरुआत नहीं है, जहाँ कोई अंत नहीं है, अनादि अनंत। तो सुख और दुख दोनों के बीच में वो क्या स्थिति है जहाँ पर ना सुख है ना दुख है। दूसरी तरीके से इसे देखिए कि दुख तो दुख है ही, सुख भी दुख है, तो फिर वो अद्वैत की स्थिति आ गई। जो जान रहा है कि दुख है या सुख है, वो उससे भिन्न नहीं है जो सुख और दुख है। वास्तव में जो सुख और दुख है, अगर सुख दुख जैसा कुछ है तो, क्योंकि हम अपनी ही कल्पना से सुख और दुख का निर्माण करते हैं। और इसमें खतरा ये है कि हम उसके बीच में जो स्थिति है या उपस्थिति है उसकी भी एक कल्पना कर सकते हैं, या व्याख्या कर सकते हैं, या उसमें स्थित रहने का प्रयास कर सकते हैं। कोई भी आप्त वचन हो, कोई भी सुंदर बात हो, किसी भी संत ने कही हो, चाहे वो कितनी भी सत्य है, क्या हम उसको ग्रहण कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से वो कहा गया है? तत्वदर्शी यानी जो तत्व की तरफ दृष्टि है, जिसको हर समय तत्व दिखता है, तो वही बात उस सम भाव की है, जहां पर वो क्या है जो हर परिस्थिति में सम है। जो ऐसा नहीं कि दो तरीके से आप देख सकते हैं, एक दक्षिण पंथी एक वामपंथी, यानी जो चल रहा है उस विधा को आप सही पकड़ करके चलें, और वामपंथी यानी जो चल रहा है उसके विरोध में हम खड़े हो जाएं। कि ये जो बात बुद्धि में जब तक हमारी निष्ठा है कि जो हम जानते हैं वही सच है, या जो जानते हैं उसका विपरीत सच है, तो ये दोनों बातें हमें दूर तक नहीं ले जा सकती। तो सब इशारे उसी तरफ हैं जहां पर सारे विभाजन, सारे खंड टूट रहे हैं, जहां पर सारे खंड समाप्त हो गए। वहां पे मेरा होना भी एक प्रश्न चिन्ह में है कि कौन है जो समभाव में रह सकता है, या वो जानता है कि समभाव है। समन समन्वय समन यना जी ने लिखा है कि यदि आप गुरु का कार्य पहले से ही निष्ठा से कर रहे हो, फिर भी आपके सभी कार्यों में बहुत बड़ी बाधा आ रही है, तो उसे उससे कैसे बाहर आए? सब धन दौलत सब खत्म हो जाती है, गुरु का कार्य बाधित हो जाता है। समन यना जी, ऐसा कुछ होता नहीं है कि गुरु कुछ कार्य करते हैं। अगर उसमें कर्ता भाव है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, या मेरे किए किसी का कुछ भला हो जाएगा, कोई तर जाएगा, तर सका है, तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। क्योंकि उसमें एक ऐसा है कि उसमें राजी है। अगर आप गुरु शब्द की बात करते हैं तो गुरु का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिसमें वो पूर्णता एक तरीके से अभिव्यक्त। वहां पर कोई भेद है ही नहीं, गुरु और शिष्य का भेद भी वहां पर नहीं।
कि मैं सिखा रहा हूँ इसीलिए कोई सीख पा रहा है। उसको उनको यही नहीं पता कि वो कुछ जानते हैं जो कि अंतिम बात है, और वो जो सिखा रहे हैं वो अभिव्यक्त हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या जो सिखाया जा रहा है वो जिसने सीखा उसको किस तरीके से उसने ग्रहण किया। तो गुरु एक कीमिया है, एक कला है, एक व्यक्तित्व नहीं है वहां पर, एक कर्ता भाव नहीं है, करने वाला कोई नहीं है। और जब करने वाला विलुप्त हो गया तो पूरा अस्तित्व वहां पर आके खड़ा हो जाता है, उसके साथ उस भाव में वो टिक जाता है कि जिस तरीके से इस उपकरण का उपयोग होगा वो होने लगता है। फिर ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि कितने लोगों तक ये बात पहुंची, किसको समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई। बस एक मौज है कि अभिव्यक्त हो रहा है। आप पाएंगे कि देर सवेर वो बात उन तक पहुंच जाएगी जो प्यासे हैं, जिनको प्यास है। उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो किस में प्यास है, किस में प्यास नहीं है। हम नहीं जांच सकते, कोई नहीं जांच सकता। जब बुद्ध अंगुलीमाल के पास सामने गए होंगे तो क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि ये मेरा गला काट देगा, काट सकता है, और मैं जा रहा हूं तो उसको सुधार दूंगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा शायद कुछ नहीं रहा होगा। बस वो मौज, वो अभिव्यक्ति, उसमें कोई लेखा जोखा नहीं है कि बाधा आ रही है या बाधा आ सकती है। तो उस रजा में, उस समर्पण में कोई दोष नहीं है, उस समर्पण में कोई चाहत नहीं है, उस समर्पण में कोई आग्रह नहीं है, उसमें कोई चुनाव नहीं है कि ये बाधा हट जाए। वो एक अलग बात है। बेशक लाखों वे किसी को अनुसरण करते हैं, या कोई किसी का अनुसरण नहीं करता। बहुत सारे गुरु ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल अकेले में कुछ कार्य करके चले गए, जिसने पूरी मनुष्य चेतना में प्रभाव किया हो। और बहुत सारे गुरु ऐसे भी हुए तथाकथित रूप से, जिनके बहुत सारे अनुयायी हो सकते हैं, पर दोनों ही वो अंधकार की तरफ जा रहे हैं। गुरु जो है वो शिष्य को नष्ट कर देता है, शिष्य जो है गुरु को नष्ट कर देता है। जब तक वो कर्तापन नष्ट नहीं हुआ तो कैसे वो बात कही जाएगी। जिसमें बाधा है वो किसकी रजा से बाधा है। राबिया एक संत हुए इराक में, तो उनके पास तीन चीजें थी। एक चटाई, एक बर्तन जिसमें वो कभी पानी रखती थी, और एक ईंट। उस ईंट को सिरहाना बना के वो सो जाती थी। तो एक संत फकीर उनके पास आया कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कर सकता हूँ। बड़ी उनको प्रेम आया राबिया पे। तो राबिया ने उनसे पूछा कि तुम क्या समझते हो कि जो मालिक है उसको मेरी दशा नहीं दिखती? तुम किससे जाके विनती करोगे कि मेरी दशा में परिवर्तन हो जाए? ये क्या उसकी रजा के विपरीत है? वो कौन है जो उसकी रजा के विपरीत मेरी मदद कर सकता है? तुम कर सकते हो। कहने का अर्थ है कि जैसे नानक कहते हैं, हुक्म रजाई चालना। वो जो हुक्म है, वो जो रजा है,
उस पे जब तक गति नहीं हुई तो बाधा क्या और सक्सेस क्या। वो जो बाधा है कई बार वही एक सीढ़ी होती है अगले कदम की ओर। तो हर बाधा, हर विपरीत स्थिति एक सहयोगी स्थिति के रूप में सामने आएगी यदि वो रुख उस रजा की तरफ है, उस स्वीकृति की तरफ है। आप दूसरी तरह से देखिए कि जो अस्वीकार भाव है वही तो अतीत और भविष्य को निर्मित करता है। अगर अस्वीकार भाव नहीं है तो ना अतीत है ना भविष्य है, तो वर्तमान भी नहीं रहा। भविष्य यानी जो अभी की स्थिति है उसमें कुछ और होना चाहिए था, तो वो अस्वीकार भाव से भविष्य बन गया। जो पुरानी घटनाएं हैं उसमें कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है, तो उस अस्वीकारता से अतीत बनता है। वास्तव में दोनों ही, ये जो मैं है, ये जो कर्ता भाव है, ये अस्वीकार भाव से आता है, जहाँ रजा नहीं है, जहाँ पर समर्पण नहीं है, जहाँ पर वो पूरा दिखना नहीं है, जिसे कबीर साहब कहते हैं पूरा साहिब से ही है। सब विध पूरा होए, उसमें जो बाधा है वो भी पूरी है, उसमें जो अवरोध है वो भी पूरे हैं, और उसमें जो सहायता है वो भी पूरी है। मुझे लगता है कि मुझ में कोई कमी नहीं, इसलिए गुरुदेव अपना काम बंद करते हैं। कुछ नहीं, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहता है? कब हम देख पाएंगे कि कोई करता नहीं है? कब हमारी निष्ठा छूटेगी उस ढंग से जो करने से मिलता है? कब ये पता चलेगा कि वो मिला ही हुआ, कुछ करने से वो दूर हो जाता है? ये आकाश स्वीकार नहीं करता, चुनाव नहीं करता दुर्गंध में और सुगंध में। ये हवा देखती नहीं है कि ये पापी है कि पुण्य आत्मा है। ये जो धूप, ये जो पृथ्वी कुछ चुन के नहीं चलती। वो जो आकाश, वो जो सूरज की रोशनी है, जो उसकी ऊष्मा है, वो किसी उपलक्ष्य से काम नहीं कर रही कि आज मुझे जीवन को सहारा देना। ये जो प्रकृति है, इसमें कहाँ कोई ऐसा है जिस ढंग से संबंध बन सके। ये जो अहम है, मैं का भाव है, यदि ये अपनी अपने ओछेपन में प्रकट है, तो क्या है जो अपूर्ण है? क्या है जो पूरा नहीं है? क्या है जो संबंधित नहीं है? क्या है जिससे संबंधित होने का हम कुछ प्रयास कर सकते हैं? क्या है जो स्वीकृत नहीं है, जो स्वीकार नहीं है? क्या है जिसको हम अस्वीकार कर सकते हैं? वो जो अस्वीकार करने वाला है वही झूठ है। और गलती क्या होती है कि वही अस्वीकार करने वाला स्वीकार करने वाले के रूप में आके बैठ जाता है कि अब से मैं निर्विकल्प स्वीकार के भाव में रहूंगा। तो सूक्ष्म रूप से वही
अहम जो है वो फिर से आ गया है कि अब मैं होश की साधना करूंगा, अब मैं पुण्य करके दिखाऊंगा, अब मैं लोगों का भला करूंगा। वो बहुत खतरनाक बात है। फिर कोई आसानी से वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब कुछ गलत हम अपने अनुसार गलत निर्धारित करके गलत कर रहे होते हैं तो वो दिखता है, वहां ग्लानि है, वहां पर चोट है, वहां पे दुख है, वहां पे पीड़ा है। पर देवत्व में जब हम भलाई करने चलते हैं तो वहां पे सूक्ष्म रूप से मैं दिखता ही नहीं है, वो पारदर्शी हो जाता है। इसलिए पुण्य करने वाला और गहरे खतरे में है। इसका अर्थ ये नहीं कि अराजकता की तरफ दृष्टि हो जाए या पाप करना शुरू कर दिया जाए, वो बात हो ही नहीं रही है। इस मूल चीज को पकड़िए कि पूरा साहिब से ये सब विद पूरा हो। पूरी की बात हो रही है, पूरेपन की बात हो रही है। उसमें पाप और पुण्य एक खतरे की तरफ इशारा है कि पुण्य में क्या खतरा है। दिख जाए तो ठीक, नहीं दिखे तो मौज की, जो सही है वो करते रहें, उसमें कोई गलत, वो भी गलत नहीं है। कौन है जो ये कह सकता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, किसी अन्य के लिए क्या सही है? कौन है जो किसी को जज कर सकता है, तय कर सकता है कि तुम कितने पानी में हो? बुद्ध अंगुलीमाल को तय करके गए होंगे कि ये तो कातिल है, हत्यारा है, इसको तो मारना चाहिए, इसको सुधारने की क्या आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि बड़ी सरल सी बात है, और सरल बात ही बुद्धि के लिए बहुत कठिन हो जाती है। बड़ी सहज सी बात है, पर वो सहजता तभी संभव है जब मल जो है, निर्मलता, एक भोलापन वहां पे व्याप्त है, जहाँ चालाकी नहीं है। चालाकी है तो हम बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, हम बहुत कुशल हो जाएंगे पैसा कमाने में, संबंधों को बनाए रखने में, और यश, कीर्ति, मान सम्मान हासिल करने में। पर अंत में खाली रहेंगे, मतलब ऐसा बिल्कुल दिखेगा कि जीवन व्यर्थ गया यदि चालाकी है तो। भोले भाव मिले रघुराई, वो जो भोलापन है उसमें वो सहज दिखता है, सहज उपलब्ध है, ये दिखता है। रघुराई मतलब वो होश, जहाँ कुछ चुनाव नहीं है। हम लोग चुन करके होश में आते हैं, मेरे अनुसार है तो हम बहुत सजग हो जाते हैं, मेरे विपरीत है तब भी हम सजग हो जाते हैं। पर वो सजगता जो चुनाव से अछूती है, उसको मैं नहीं जान सकता, उसको बुद्धि नहीं जान सकती, उसको भोलापन जान सकता, उसको समर्पण जान सकता, उसको रजा जान सकती। जी। कोई और मित्र कुछ कहना चाहते हैं, ऐसी बात जो सही ना हो या आपके जीवन से संबंधित हो?
ये चिड़िया जो गीत गाती है, ये किसके लिए गा रही है? क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, कहाँ है उसमें कर्ता भाव? एक बच्चा जब किलकारी मार के हंसता है, कहाँ है उसमें अहंकार? हमारी तो प्रगति होने के बजाय दुर्गति हो गई है, जैसे जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती है। प्रवीण ने लिखा है कि ये कैसे जाने कि हम अकर्ता हैं, कर्ता नहीं। इसे अपने अपने अनुभव में कैसे लाएं? कैसे जानेंगे आप कि आप अकर्ता हैं? वो संभव नहीं है। आप जान सकते हैं कि मैं जब भी है तो वो करता है। बस इतना समझ करके, इतनी अंतर्दृष्टि से कर्ता भाव छूट जाना चाहिए। अन्यथा यदि आप उस अकर्ता की तरफ देखना शुरू करेंगे तो उसकी एक व्याख्या बन जाएगी, उसका एक कल्पना बन जाएगी, इसकी एक मान्यता बन जाएगी कि क्या है जो अकर्ता है। फिर हम उसका अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे कि कैसे हम उस अकर्ता भाव में स्थापित हो पाए। कौन है जो अकर्ता भाव में स्थापित होगा और जानेगा भी कि मैं अकर्ता हूँ? क्या ऐसा कुछ इसमें आपको दिखता नहीं कि कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है? इसे अपने अनुभव में कैसे लाएं? आपका अनुभव यानी क्या? किसका अनुभव? वो कौन है जिसको अनुभव हो रहा है? और जिसको अनुभव हो रहा है वो उससे कैसे भिन्न है जो कोई और उसी तरह के अनुभव को आज तक कर चुका है या भविष्य में करेगा? वो ढर्रा क्या है जो कहता है कि मैं अनुभव में ला सकता हूँ किसी चीज को? किस चीज को आप अनुभव में ला सकते हैं? जब आत्म अन्वेषण की बात होती है तो अनुभव के साथ साथ उस तरफ दृष्टि होना अनिवार्य है कि जो अनुभव करने चला है वो क्या है। अन्यथा हम अनुभवों में फंस जाएंगे। बिना माध्यम के अनुभव यानी क्या? उस पूरापन, उस पूरा साहिब से ये सब विद पूरा होए, वो क्या है? ओछा नेह लगाइए, मूले आवे खोए। तो हम ओछेपन को देख सकते हैं, हम पूरेपन को नहीं जान सकते। कहा है कबीर साहब ने पूरा साहिब से ये, पर दरअसल बुद्धि इतनी शातिर हो गई है, इतनी चालाक हो गई है कि हम ओछेपन से परे जो पूरापन है उसकी तरफ नहीं जान सकते कि वो क्या है। शून्यता, पूर्णता, साक्षी, आत्मा, अनात्मा, शून्य, ये सब बुद्धि से परे की बात। उस तरफ अद्वैत, ये सब आप अकर्ता, ये कैसे जानेंगे कि क्या है? हम बस इतना जान सकते हैं कि मैं जब भी है तो वो करता है, कर्ता भाव है। उसके विसर्जन में जो रह गया वो पूरापन है, वो अकर्ता है, वो होश है। पर यहाँ सावधानी ये रखनी चाहिए कि अगर मैं इसको एक लक्ष्य बनाकर चल पड़ा, अगर मैं इसकी एक कल्पना करके उसको पाने का प्रयास करने लगा, अगर मैं होश में रहने की चेष्टा करने लगा, अगर मैं सहज समाधि में आने का कुछ जुगाड़ करने लगा, तो समझिए बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। तो समझिए कि वो कर्ता ही अकर्ता का एक चोला पहन करके
फिर से प्रवेश कर गया है चित्त में। उस चित्त की दशा क्या है जो करता है? तो चित्त कहाँ रहा? चित्त तो तभी है ना जब करता है। चित्त यानी स्मृति। कहाँ रही वो स्मृति जो अकर्ता में है? अकर्ता की क्या स्मृति बनेगी? कर्ता की स्मृति बनेगी। अकर्ता की क्या स्मृति बनेगी? किसको बनेगी? कर्ता में करने वाला है, अकर्ता में तो करने वाला विलुप्त हो गया। तो वहां क्या रहा? वो अनुभव क्या है जिसमें कोई अनुभव नहीं है? वो होश में भरपूर रहना क्या है जहां पर कुछ नहीं दिखता? आदित्य जी ने लिखा है कि सांस लेने की क्रिया जो जीवन का आधार है, क्या स्वतः नहीं हो रही है? सांस रोक कर परीक्षण किया जा सकता है। जी। हम अवरोध डाल सकते हैं, जैसे आदित्य जी ने लिखा ना कि हम सांस लेना सहज है, हम उसमें जैसे ही अपना हस्तक्षेप करेंगे, उसको संचालित करेंगे, रोकेंगे या तेज लेंगे या धीरे लेंगे या उसको देखेंगे, वो सब अवरोध है उस सहज प्रक्रिया में जो अकर्ता में है। जैसे ही करता आया तो कोई ना कोई हस्तक्षेप उसमें होगा, छेड़खानी होगी। मुट्ठी बंद करना एक करता है, मुट्ठी का खुल जाना कोई कृत्य नहीं है। जी, तो आप सबका बहुत आभार। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, या कुछ अभिव्यक्ति है तो कर सकते हैं, अन्यथा आज यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं या बात अपनी रखना चाहते हैं तो स्वागत है। आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। बात बहुत कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, बस एक भोलापन, एक सरलता, एक रजा, एक समर्पण, एक चुनाव रहित सजगता, वो अकर्ता है। जहाँ ये नहीं पता कि वो अकर्ता है, उसको स्वयं नहीं पता कि वो अकर्ता है। आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।